बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनके थंब की बात करूँगा, अंगूठे की बात करूँगा। अंगूठा इनका सीधा है और बिल्कुल स्ट्रेट है और ये यहाँ तक पहुँच रहा है जुपिटर फिंगर के। तो ना ये अंगूठा हम इसको बहुत लंबा कहेंगे और ना ही बहुत छोटा कहेंगे, दरमियाने साइज का ये अंगूठा है। तो ज़िंदगी में ये अच्छी दौलत कमाएंगे, रुपया पैसा कमाएंगे। बाकी अंगूठा बड़ा सीधा और स्ट्रेट है, तो ऐसे लोग बड़े असूल प्रस्त होते हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। झूठे और मुनाफिक लोगों के साथ ऐसे लोगों की बिल्कुल नहीं बनती। अंगूठे का फर्स्ट फोर बता रहे हैं इनकी विल पावर का, तो विल पावर इनकी स्ट्रांग है। किसी भी काम का ये इरादा कर लें, 100% ये अपने काम को मुकम्मल करते हैं, अपने काम को अधूरा बिल्कुल नहीं छोड़ते। अंगूठे का सेकंड पोर होता है सूझबूझ और प्लानिंग का। तो सूझबूझ और प्लानिंग भी इनकी ठीक है। कोई भी काम शुरू करेंगे, उसके हर पहलू पर गौर करेंगे, अच्छे पहलुओं पर भी और बुरे पहलुओं पर भी, कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं, किस वजह से मेरा ये प्लान जो है वो नाकाम हो सकता है। तो अच्छी तरह पेपर वर्क करने के बाद ये अपने काम पर अमल पैरा होंगे और उसमें अल्लाह ताला इनको फिर कामयाबियां भी अता फरमाएगा। बाकी अगर हम इनके हाथ की शेप की बात करें, तो हथेली इनकी हल्की सी रेक्टेंगल है, मजमूई तौर पर इनका मुरब्बा हथेली है। तो ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं, बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ गुजारते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम भी हासिल करते हैं। बाकी अगर हम जुपिटर फिंगर देखें, तो जुपिटर फिंगर इनकी अच्छी लेंथ में है और सूझबूझ ज़बरदस्त है, नॉलेज भी ज़बरदस्त है। सैटर्न फिंगर भी अच्छी लेंथ में है, तो ज़िंदगी बड़ी बैलेंस के साथ गुजारेंगे। सन फिंगर भी अच्छी है और अल्लाह ताला ने इनके अंदर ये जो एक क्रिएटिव बंदा होता है, तख्लीकी सलाहियतें होती हैं, वो भी इनके अंदर अल्लाह ताला ने रखी हैं। मर्करी फिंगर मुझे इनकी थोड़ी छोटी नज़र आ रही है। ये देखिए, ये होता है सन फिंगर का ये फर्स्ट फोर जो होता है, इससे इसको थोड़ा-सा बड़ा होना चाहिए। तब मर्करी फिंगर जो है, मर्करी के पूरे गुण इनको मिलेंगे। मर्करी इंसान को क्या देता है? देखिए जी, मर्करी आपके पास अच्छा होगा ना, आपकी कुंडली में आपकी ये मर्करी फिंगर बड़ी होगी, तो आप बड़ी अच्छी गुफ्तगू करने वाले इंसान होंगे। आप अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके से दूसरे बंदे को कन्वे कर पाएंगे, अपनी बातों से दूसरे बंदे को कायल कर पाएंगे। यानी कि एक अच्छा जो सेल्समैन है, किसी ने अपनी कोई चीज़ सेल करनी है, तो अगर अच्छा सेल्समैन होगा तो वो अपनी बातों से एक नॉर्मल सी चीज़ को भी उसकी इतनी तारीफ़ें करेगा या इतना आपको कायल करेगा कि आप वो चीज़ खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अगर सेल्समैन अच्छा नहीं होगा, आपके पास चाहे कितनी ही अच्छी क्वालिटी की चीज़ हो, लेकिन अगर सेल्समैन अच्छा उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएगा, तो गाहक को, कस्टमर को कायल ही नहीं कर पाएगा, तो हो सकता है गाहक मुतमिन ना हो और वो चीज़ परचेज़ ही ना करे। तो इसलिए एक अच्छे सेल्समैन होने के लिए, एक अ, अच्छा लीडर होने के लिए आपके पास मर्करी फिंगर का बड़ा होना बड़ा ज़रूरी है। मर्करी फिंगर बड़ी होगी आपकी, ये जिसे हम पंजाबी में चीची उँगली बोलते हैं, ये लंबी होगी तो आप अपनी बात बड़े ज़बरदस्त तरीके से करेंगे। 100 बंदे के सामने, 1000 बंदे के सामने भी आपको बोलना पड़ जाए, आप बड़े ज़बरदस्त तरीके से इनकी तकरीर करेंगे। आपकी जो स्पीच होगी वो बड़ी पावरफुल होगी। लोग आपकी बातों से इम्प्रेस होंगे और एक अच्छे लीडर के पास ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो लोगों को अपनी बातों से, अपनी तकरीर से दूसरे लोगों को कायल कर सके, उनको इम्प्रेस कर सके। तो मर्करी फिंगर इनकी छोटी है, तो अब क्या होगा, ये अपनी फीलिंग्स अपने दिल में रखेंगे, अपनी बात को दलील के साथ, लॉजिक के साथ समझा नहीं पाएंगे। इनके हो सकता है ये गलती पर ना भी हो, लेकिन लोग इनको गलती पर समझेंगे, लोग समझेंगे कि शायद ये बंदा ठीक नहीं है। तो ये अगर कोई गलतफहमी पैदा हो भी जाएगी रिश्तों में, तो ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ऐसे लोग अपनी फीलिंग्स अपने दिल में रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ऐसा बंदा बिजनेस में भी नुकसान कर लेता है। बिजनेस की जो एक अच्छी सूझबूझ होती है बिजनेस को रन करने की, कि मैंने अपने बिजनेस को कितने अच्छे तरीके से चलाना है, कस्टमर को किस तरीके से कायल करना है, बिजनेस को ग्रोथ कैसे देनी है, तो ये भी मर्करी फिंगर आपकी बड़ी होगी तो आप अच्छे बिजनेसमैन भी बनेंगे, अच्छे लीडर भी बनेंगे, अच्छे टीचर भी बनेंगे। लेकिन अगर मर्करी फिंगर आपकी छोटी होगी तो आप ना अच्छे टीचर बन सकेंगे, ना अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बन सकेंगे,
और ना आप अच्छे वकील बन सकेंगे, क्योंकि जहां पे बोलने वाला काम है ना, वहां पर आपको नाकामी मिलेगी। इसलिए मर्करी फिंगर का बड़ा होना हद जरूरी है। अब बात करेंगे जी, मेरा ख्याल है इसकी तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। हाँ, दूसरी बात एक और है, अगर मर्द के हाथ में ये मर्करी फिंगर बहुत छोटी हो और औरत के हाथ में, लड़की के हाथ में मर्करी फिंगर बहुत छोटी हो, यहां तक हो, तो 100% पहली शादी में प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसे लोगों की पहली शादी में लाजमी मसले बनते हैं। और वजह क्या होती है, ये थोड़ी सी बेवकूफियां दिखाते हैं, लोगों को सही तरीके से जज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इनकी मैरिज में भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे एक बुद्धाई बन रही है। जब आपके अंगूठे पे ये आंख बनती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी सिक्स सेंस बड़ी कमाल की है। फेस रीडिंग आप बड़ी अच्छी करेंगे। ऐसे लोगों के हाथ में रुपए पैसे की कमी नहीं होती, तो रुपया पैसा भी इनके पास आता रहेगा। और फेस रीडिंग बड़ी अच्छी करते हैं ऐसे लोग। रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाना, ये चीजें भी अल्लाह ताला ने इनके अंदर रखी हैं। अब जनाब बात करेंगे, देखेंगे कि ये बंदा गुस्से का कितना तेज है। ये चेक करने के लिए आपने, ये अंदरूनी मंगल का उभार होता है, यहां से हम इंसान का गुस्सा भी चेक करते हैं। इंसान के अंदर सेक्सुअलिटी कितनी ज्यादा है, जिनसी पावर या जिनसी ख्वाहिशात कितनी ज्यादा है, वो भी हम इधर से ही देखते हैं। और इंसान कितनी प्रॉपर्टी बना पाएगा। मंगल जो होता है वो प्रॉपर्टी जमीन को भी रूल करता है। तो अगर यहाँ पर आपके अच्छे साइन है, 7 साइन है, अगर यहाँ पे स्टार का साइन हो, ट्राइंगल का साइन हो, तो आप बड़ी प्रॉपर्टी बनाते हैं। आप इनके आपके पास कमर्शियल प्लॉट भी हो सकते हैं, जरी जमीन भी हो सकती है। तो यहां पर अंदरूनी मंगल पर लाइनें, दिमाग की लाइन से लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं। और ये मंगल उभरा भी हुआ है, तो ये गुस्से के तेज है, बहुत जज्बाती हैं। गुस्से में आके ये अपने काम खराब कर लेंगे और इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। देखें, ये होता है जुपिटर माउंट। जुपिटर माउंट से हमें क्या कुछ मिलता है, आप यूं समझ लें, आपके पास जो दौलत आनी है, जिंदगी में जो बड़ा मर्तबा मकाम आपको मिलना है, आप कितना अच्छा खाएंगे, कितना अच्छा पहनेंगे, कितना आपका माशरे में कितना बड़ा नाम होगा, ये माउंट अगर आपका उभरा हुआ होगा और इस पर ट्राइंगल का साइन, स्क्वायर का साइन, ये त्रिशूल का साइन या खड़ी लाइन भी हो तब भी चलेगा, और स्टार का साइन और फिश साइन, ये साइन अगर जुपिटर माउंट पर होंगे तो आपके पास बेतहाशा नॉलेज भी होगा, आपकी जबरदस्त एजुकेशन भी होगी, जिंदगी में बड़ा मर्तबा मकाम भी आपको मिलेगा, आपकी बड़ी गवर्नमेंट जॉब होगी, यानी कि आप 18वें, 19वें, 20वें ग्रेड के यानी कि ऑफिसर होंगे, टेक्नोक्रेट बनेंगे, आप ब्यूरोक्रेट बनेंगे। तो ये चीज़ें जुपिटर माउंट से पता चलता है कि आपको अल्लाह ताला कितना बड़ा घर देगा, कितना बड़ा आपका स्टेटस होगा, किस कदर फेम ये आप दुनिया में अपना नेम फेम पैदा करेंगे, ये सारी चीज़ें हमें जुपिटर माउंट से पता चलती हैं। लेकिन ये माउंट कब अपने 100% रिजल्ट देगा, जब ये उभरा हुआ होगा। यहां से सेंटर से इसको उभरा हुआ होना चाहिए, दबा हुआ नहीं होना चाहिए। देखिए, अब यहां पर हमें फिश का साइन भी नजर आ रहा है, स्क्वायर का साइन भी नजर आ रहा है, लेकिन जुपिटर माउंट दबा हुआ है। ये चेक करें आप, बेशक तसल्ली से आप चेक कर सकते हैं। ये एक स्क्वायर का साइन बन रहा है, एक स्क्वायर का साइन ये बन रहा है, और इसी तरीके से एक फिश साइन ये बन रहा है। ठीक है जी, फिश साइन इस तरीके से बनेगी यू। ठीक है, ये स्क्वायर साइन भी है और ये खड़ी लाइनें भी हैं। ये रिंग ऑफ जुपिटर टाइप भी एक साइन बन रहे हैं। साइन बड़े अच्छे हैं। ये फिश इनको दौलत भी देगी, स्क्वायर का साइन इनको प्रॉपर्टी भी देगा, लेकिन चूंकि ये जुपिटर माउंट दबा हुआ है, जुपिटर आपको एक अच्छी मैरिज भी देता है, आपकी जबरदस्त शादी होती है, आपको बड़ा एक खूबसूरत लाइफ पार्टनर भी मिलता है। लेकिन आप चेक करें तो जुपिटर माउंट जो है वो शुरू में, अगर आपको इस तरीके से इसको रीड करना शुरू करें ना, यहां से लेके यहां तक, तो हाफ तक तो ये शुरू में दबा हुआ है। तो इसका मतलब ये होगा कि इस बंदे को कोई भी चीज हासिल करने में इसको सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मैरिज में भी मसले बनेंगे, और शुरू में अपना कैरियर बनाने के लिए भी, अपनी एजुकेशन में भी इस बंदे को मुश्किलात देखनी पड़ेंगी, क्योंकि जुपिटर से हम आपकी एजुकेशन भी देखते हैं। आपको जो दुनिया में आप बड़ा ज्ञान हासिल करते हैं, नॉलेज हासिल करते हैं, वो हम जुपिटर से भी देखते हैं और मरकरी से भी देखते हैं। तो जुपिटर बता रहे
कि इनकी जो अर्ली एज होगी, ज़िंदगी के जो पहले 30 साल होंगे, इनको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। हाँ, 30 साल की उम्र के बाद ये बंदा कामयाब होगा और इसके पास दौलत भी आएगी, रुपया पैसा भी आएगा। तो ये जो स्क्वायर साइन है, ये इनको प्रॉपर्टी देंगे। ये फिश साइन इनको ट्रैवल भी करवाएगा, बैरून मुल्क सफर भी लेके करवाएगा, लेकिन कोई भी चीज इनको आसानी के साथ नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर इनका जुपिटर माउंट उभरा हुआ होता, खूबसूरत होता, तो साइन भी बड़े अच्छे थे, फिश साइन भी बना हुआ था, स्क्वायर साइन भी बना हुआ था, तो ये चीजें आपको इनको बड़ी आसानी के साथ मिल जानी थी। और देखिए, अब ये जो मैंने कहा है कि जुपिटर माउंट बता रहे कि पहले जिंदगी के पहले 30 साल मुश्किल होंगे, तो आप यहां पे आप देखिए तो जिंदगी की लाइन भी डिस्टर्ब है। ऐसे अगर जिंदगी की लाइन डिस्टर्ब हो, उसमें ऐसे कट आ रहे हो, ये देख ले, आप समझ लें कैसे डिस्टर्ब होती है जिंदगी की लाइन। यूं कट आगे, यूं जजीरे से बनना शुरू हो गए, कट आगे, ठीक है। कट और जजीरे होना तो जिंदगी काफी डिस्टर्ब होती है, तो उस लिहाज से तो तकरीबन 35-40 साल की उम्र तक इनकी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल रहेगी। शुरू की जिंदगी इनको बहुत ज्यादा मुश्किलात देखनी पड़ेंगी, मैरिज में भी मसले बनेंगे, प्रॉब्लम बनेंगे, और इनको अपना कैरियर बनाने के लिए भी सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा नुकसान ये जो इनकी गुस्से वाली आदत है, ईगो इनके अंदर बहुत ज्यादा है, तो ये भी इनको नुकसान पहुंचाएगी मेरे ख्याल में। इसके बाद हम बात करेंगे जी जिंदगी की लाइन की। जिंदगी की लकीर बता रही है कि ये नीचे जाके यूं दो शाखा भी हो रही है, तो ये इनको फौरन जरूर जाएंगे, ये भी इनको सफर करवाएगी, ये भी सफर करवाएगी। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा क्रॉस भी कर बना दिया है। क्रॉस का मतलब ये होता है कि बाहर के मुल्क तो ऐसा बंदा चला जाता है, लेकिन बाहर जाके भी ऐसा इंसान को कोई भी चीज आसानी के साथ नहीं मिलती। इनके फॉरेन सेटलमेंट बड़ी मुश्किल से होगी, 5-10 साल लगेंगे फॉरेन सेटलमेंट को भी, और बहुत ज्यादा स्ट्रगल, बहुत ज्यादा मुश्किलात प्रदेश में देखनी पड़ेंगी। इसके अलावा जब यहाँ पे क्रॉस का साइन बनता है, तो ऐसे लोगों को पानी से बच के रहना चाहिए। वैसे ये अगर क्रॉस का साइन छोटा हो तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, ज्यादा ही इनके बुरे असर देगा। तो यहाँ पे मून माउंट पर क्रॉस का साइन आपको पेट से रिलेटेड बीमारियां, ब्लड इन्फेक्शन, वेदे का खराब होना, इसके अलावा एंजाइटी, डिप्रेशन, गुस्सा, ये चीजें आपके अंदर पैदा होना शुरू हो जाती हैं। अगर यहाँ पर काले तिल का साइन हो, काला तिल हो मून माउंट पर, या क्रॉस का साइन हो, तो ये आपके अंदर बेचैनी और डिप्रेशन पैदा करेगा। जिंदगी की लाइन ये बता रही है कि जिंदगी के जो पहले 40 साल होंगे वो तो बड़े मुश्किल होंगे इनके, लेकिन 40 के बाद इनकी जिंदगी में ज्यादा बेहतरी आएगी, ज्यादा रुपया पैसा इनके पास आएगा। वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, तो जिंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे। औलाद पैदा करने में इनको थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, औलाद इतनी आसानी से नहीं होगी, अगर होगी भी तो बच्चे ज्यादा नहीं होंगे, और ज्यादा चांस यही है कि बेटियां ज्यादा होंगी, बेटे कम होंगे, क्योंकि यहाँ पर हल्की मध्यम लाइनें ज्यादा है। अगर बेटियां हुई तो 2-3 बेटियां होंगी, और बेटा कोई एक आध बेटा इनका हो सकता है, या ज्यादा ज्यादा 2 बेटे और 3-4 बेटियां इनकी हो सकती है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप दिमाग की लकीर को देखें, तो ब्रेन लाइन यूं जाके एक शाख ऊपर की तरफ उठ रही है, तो ये बता रही है कि है तो ये मल्टी टैलेंटेड, लेकिन चूंकि यहां से ये दिमाग की लाइन, ये बैरूनी मंगल है, इसकी तरफ भी एक शाख चली गई है, और फिर ये जब दिमाग की लाइन से एक शाख का रुख दिल की लाइन की तरफ भी हो, तो वो भी उस वक्त बंदा गुस्से में आके, जज्बात में आके बहुत ज्यादा गलत डिसीजन लेता है। तो यहाँ अंदरूनी मंगल पर भी दिमाग की लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं, और यहां से बैरूनी मंगल की तरफ भी इस दिमाग की लकीर का कनेक्शन बन गया है। तो शदीद जज्बाती आदमी है ये, शदीद गुस्से में और ईगो में ये अपने काम खराब करेंगे, और जिसकी वजह से इनको कहीं ना कहीं जिंदगी में नुकसान उठाना पड़ेगा। ये सफर इनका हो जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया, ये सफर की लाइनें होती है। सफर की लाइन यूं हो या यूं हो, ये आपको सफर जरूर करवाती है, तो बिल्कुल ये सफर करेंगे। अगर सफर की लाइन यूं आपके हाथ में नजर आती है, तो ये मून माउंट पर इस तरीके से भी सफर की लाइनें मौजूद है, तो आप बाहर के मुल्क जरूर जाएंगे। और अगर ये लाइनें किस्मत की लाइन के साथ जुड़ जाती हैं, तो आपकी शादी भी फिर बाहर के मुल्क होती है, और आप बाहर के मुल्क जरूर चले जाते हैं। और इसी तरह अगर जिंदगी की लाइन से कोई लाइन मून माउंट की तरफ आ जाए यूं, तब भी आपकी सारी जिंदगी बैरून मुल्क ही गुजरती है, आपकी फॉरेन सेटलमेंट बड़ी आसानी के साथ हो जाती है। अब दिमाग की लाइन ये बता रही है कि ये माशाल्लाह इंटेलिजेंट हैं, ज़हीन है, और इसके अलावा अगर आप बड़े गौर से देखें, तो इनके हाथ में जो एक मुझे बहुत अच्छी लाइनें नजर आ रही हैं,
वो ये है कि इनकी किस्मत की लाइन बड़ी शानदार है। ठीक है जी। जुपिटर माउंट पर भी स्क्वायर के साइन बन रहे हैं, ये भी इनको प्रॉपर्टी देंगे। और ये होती है आपकी शोहरत की लाइन। हालांकि शोहरत की लाइन बहुत पावरफुल नहीं है, लेकिन जूं जूं ये एज बढ़ेगी इनकी, तो ओल्ड एज में जाके ये जो शोहरत की लाइन है ये अपना ज्यादा अच्छा काम करेगी। लेकिन ये तकरीबन 30 के बाद अल्लाह ताला इनको नेम फेम देना शुरू कर देगा, और किस्मत की लाइन और शोहरत की लाइन के साथ मिलके ये बेतहाशा दौलत कमाएंगे, अच्छी प्रॉपर्टी बनाएंगे, और अल्लाह ताला इनको बड़ा मर्तबा मकाम जरूर अता फरमाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर शोहरत की लाइन के साथ साथ बिजनेस की लाइन भी मरकरी की तरफ जा रही है, लेकिन ये कमजोर लाइन है। ठीक है। और ये दो काम करेगी। जब आपके हाथ में ये जिंदगी की लाइन से ये बिजनेस की लाइन निकल रही हो ना, फिर हम इसको खते सेहत भी करार देते हैं। तो सेहत के इशू भी इनके साथ होंगे, जिंदगी में सेहत इनकी गड़बड़ जरूर करेगी, सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा इनको। और इसके अलावा बिजनेस में भी ये अपना नुकसान करेंगे। इसके अलावा शुरू में दिल की लाइन जो है वो बड़ी ऐसे इसमें से शाखें निकल रही हैं, तो शुरू में ऐसा इंसान थोड़ा दिल फेंक किस्म का, बड़ा रोमांटिक किस्म का इंसान होता है, अफेयर इसके जरूर बनते हैं, जिंदगी में दो तीन मोहब्बतें ऐसा बंदा जरूर करता है। और चूंकि गुस्से के तेज हैं, तो फिर ऐसे लोगों की मोहब्बत कम ही कामयाब होती है। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप सन लाइन को अगर आप बड़े ध्यान से समझें, तो ये इनकी सन लाइन है, ये ऊपर जा रही है, और यहां पर ये इस तरीके से फिश का साइन भी बना रही है। कुछ लाइनें इसको ऐसे काट भी रही हैं। ठीक है। तो जिंदगी में बदनामी का सामना भी इनको करना पड़ेगा, रुपए पैसे का लॉस भी होगा। और चूंकि सन लाइन के साथ ये फिश साइन अभी पूरी ताकत के साथ बना नहीं है, लेकिन अगर ये इस तरीके से फिश साइन पूरा बन जाता है, तो ये फिश साइन जो सन लाइन के साथ जुड़ा हुआ ये फिश साइन इनको बेतहाशा दौलत देगा, इनको नेम फेम भी देगा, इनको फॉरेन में ट्रैवल भी करवाएगा, और जिंदगी में बड़ा मर्तबा मुकाम भी इनको जरूर मिलेगा। यहां पे आप देखिए तो शादी की लाइन मुझे कोई इतनी अच्छी हालत में यहां से तो नजर नहीं आ रही। तो मैंने बताया था ना कि जुपिटर माउंटेन का शुरू में दबा हुआ है, और जुपिटर अगर आपका अच्छा रिजल्ट ना दे तो आपकी शादी में प्रॉब्लम बनते हैं। इसके अलावा मैंने इनकी मरकरी फिंगर जो चिंची उंगली थी बताया था कि वो छोटी है। तो पहली शादी जो है वो इनकी चलनी बड़ी मुश्किल होगी, पहली शादी में इनको प्रॉब्लम देखने पड़ेंगे। लेकिन जहां तक रुपए पैसे की बात है, तो बिजनेस में भी ये लॉस लाजमी करेंगे। लेकिन ये जो सन लाइन के साथ जुड़ा हुआ फिश साइन है, ये इनको बेइंतहा दौलत देगा। किस्मत की लाइन भी इनकी बड़ी स्ट्रांग है, और यहाँ जुपिटर माउंट पर भी स्क्वायर के साइन और फिश का साइन बना हुआ है। तो जिंदगी में लॉसेस के साथ साथ नुकसान भी जरूर करेंगे, लेकिन अच्छी दौलत भी कमाएंगे मेरे ख्याल में। तो अब इनका राइट ये देख लें जी। मैं कह रहा था ना कि शादी जुपिटर माउंट इनका दबा हुआ है, मरकरी फिंगर इनकी छोटी है, और ये देख ले कितनी शाखें निकल रही हैं। तो क्या होगा, वाइफ के साथ इनकी बिल्कुल नहीं बनेगी। अगर ये कंप्रोमाइज कर लें तो कर लें, शायद वाली बात है कि शादी चल जाए। अदरवाइज पहली शादी जो है वो इनकी ब्रेक होने की तरफ जा सकती है, लेकिन उसमें कम से कम दो बेटे और कोई दो तीन बेटियां भी इनको अल्लाह ताला देगा। लेकिन शादी में इनको बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, तब जाके इनकी कोई भी शादी कामयाब होगी। अब राइट हैंड पे जो चीजें मैं ज्यादा बयान कर चुका हूं उनको तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। हाँ, कुछ नए साइन होंगे। ये अंदरूनी मंगल का उबार, यहाँ पे क्रॉस का साइन बनना बंदे का गुस्से का बताता है कि बहुत ज्यादा गुस्सा इनके अंदर पाया जाता है, तो गुस्सा तो वाकया इनके अंदर बहुत पाया जाता है, और उसी गुस्से की वजह से ही ये अपनी शादी जो है वो खराब कर लेंगे। यहाँ पे भी बुद्धाई बड़ी खूबसूरत बनी हुई है, तो रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। सिक्स सेंस इनकी बड़ी स्ट्रांग है, बेहतरीन है। जिंदगी की लाइन वीक है, इनको उसमें ऐसे छोटे छोटे कट हैं, तो जिंदगी में स्ट्रगल मुश्किलात प्रॉब्लम इनको जरूर देखनी पड़ेंगी। यहाँ पे किस्मत की लाइन इनकी बड़ी स्ट्रांग है, 40 साल की उम्र तक तो अच्छी दौलत कमाएंगे, रुपया पैसा कमाएंगे। 40 पे जाके यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा डेप्थ में रीड कर लेते हैं। यहाँ तकरीबन राहु लाइन ने काटा है, यहां तक गई है। और अगर राहु लाइन यूं काटे और ये बैरूनी मंगल के साथ अपना कनेक्शन बनाती है यहां से राहु लाइन, तो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कुछ पेपर वर्क में प्रॉब्लम जरूर आएगा। प्रॉपर्टी के मामलात इनके खराब होंगे, और अपने बहन भाइयों के साथ या फैमिली में चाचा मामा फूफी ताए जो ये चाचे ताए जो है उनके साथ प्रॉपर्टी के मामलात में भी मसले बन सकते हैं, और मैरिज में भी इनको कोर्ट कचहरी की तरफ जाना पड़ सकता है। अगर शादी इनकी खराब होती है तो प्रॉपर्टी के मामलात भी इनके बिगड़ सकते हैं। तो जिंदगी में थाना कोर्ट कचहरी का चांस तो बनेगा ही बनेगा। इसके अलावा यहाँ पे इनकी जो
ये किस्मत की लकीर बड़ी स्ट्रांग है, बिजनेस की लाइन भी बड़ी स्ट्रांग है और मनी ट्राइंगल इनका डबल बंद है। इनके हाथ में बिजनेस की डबल लकीरें हैं, तो डबल बिजनेस करेंगे, दो बिजनेस करेंगे और उसमें अल्लाह ताला इनको कामयाबियां देगा। और एक लाइन जो है यहाँ से बिजनेस की लाइन के साथ टच होकर इसको खते सेहत भी बना रही है और थोड़ी ब्रेक भी हो रही है, तो जिंदगी में सेहत गड़बड़ करेगी, सेहत के इशू इनको रहेंगे। और यहाँ पे ये जो लाइन है राहु लाइन, ये इनका रुपए पैसे का नुकसान लाजमी कराएगी। और इसकी एज बनती है 30 से 35 साल की उम्र में। 30 से 35 साल की उम्र में लाजमी इनका कोई बड़ा नुकसान जरूर होगा और कोर्ट कचहरी में भी इनका रुपया पैसा जाया होगा लाजमी। यहाँ पे आप देखिए तो जुपिटर माउंट पे एक क्रॉस लाइन ये आ रही है, एक लाइन ये आ रही है और इस तरीके से भी लाइनें बन रही हैं। तो ये जुपिटर माउंट पर चाहे क्रॉस का साइन बने, चाहे ये खड़ी लाइनें हों, ये आपको दौलत देती हैं। तो बिल्कुल रुपया पैसा इनके पास आएगा, ये इनकी अच्छी जॉब भी हो जाएगी और अल्लाह ताला इनको कामयाबियां देगा। और यहाँ पर एक जो चीज समझने वाली है वो ये है कि जिंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन में बड़ा गैप है, फासला है, और दिमाग की लाइन है भी लंबी। तो जब इतना गैप आ जाता है तो ऐसे लोग थोड़े जिद्दी नेचर के हो जाते हैं। मैंने पहले ही बताया लेफ्ट हैंड से कि इनके अंदर गुस्सा ईगो पाया जाता है। तो जब ये जिंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन में भी गैप आ जाए, फासला आ जाए, तो ये ऐसा इंसान अपनी मर्जी करने वाला होता है। इनके मशवरे सबसे करेगा लेकिन आखिर में करेगा अपनी मर्जी, जो मर्जी इसको समझा लो। बाकी यहाँ पे जब डबल मनी ट्राइंगल का साइन बन रहा है, तो ये डबल मनी ट्राइंगल भी इनको बेतहाशा दौलत देगा। इनके ये मनी ट्राइंगल इसमें आपको दौलत देता नहीं है, ये बताता है कि जो दौलत आप कमा लेंगे उसको आप संभाल पाएंगे, वो आपके बैंक में टिकेगी या नहीं टिकेगी। तो बिल्कुल इनकी दौलत जो है वो इनके बैंक में टिकेगी, सेविंग ये करने में कामयाब हो जाएंगे, प्रॉपर्टी बनाएंगे, अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा। और यहाँ पर 38 के बाद यहाँ पर इनके मामला थोड़े खराब हुए हैं। फिर 40 से 50 साल की उम्र में भी रुपया पैसा आएगा, लेकिन एक राहु लाइन ने यहाँ से काटा है, एक राहु लाइन ने यहाँ से काटा है। तो जो दिल की लाइन से लाइन नीचे की तरफ गिरती है वो हमें अपने ही रिश्तों से कोई दुख, कोई प्रॉब्लम जरूर मिलता है। और यहाँ पर भी 45 पे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर किस्मत की लाइन, इनकी एक 45 पे इनका एक लॉस होगा, एक 47 पे लॉस होगा, उसके बाद किस्मत की लाइन आगे बढ़ी है तो तकरीबन 57 58 पे जाके फिर किस्मत की लाइन ब्रेक हुई है। तो यहाँ पर भी थोड़े से क्राइसिस आएंगे। और उसके बाद जब ये इस तरीके से तिरछी लाइनें किस्मत की लाइन को इस तरीके से जब काटती हैं, तो यहाँ पर 60 से लेके 65 के दरमियान भी थोड़ा बहुत रुपए पैसे का लॉस या थोड़ा सा स्ट्रेस इनको देखना पड़ेगा। सन लाइन जो है वो अगर एक ही हो ना, मजबूत पावरफुल, उसको हम अच्छा मानते हैं। ये 2 शाखा या 3 शाखा हो जाए या इसके साथ ऐसे ट्राइंगल के साइन बन जाए तो ये आपको ज्यादा फायदा देती है। अब इनके हाथ में जो सन लाइन है ये यूं जा रही है ऊपर और एक सन लाइन यूं जा रही है और एक ये इस तरीके से फिश का साइन बना रही है। तो जब 2 सन लाइन बल्कि एक तीसरी सन लाइन भी ये सैटर्न के साथ इस तरफ मुड़ रही है, तो ये वाली लाइन जो है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम पैदा करेगी, ठीक है, क्योंकि जब ये सन से हो के सैटर्न की तरफ जाएगी तो ये सन सैटर्न का दुश्मन है। तो उस लिहाज से थोड़ा बहुत रुपए पैसे का नुकसान इनको 60 से 65 के दरमियान देखना पड़ेगा। लेकिन ये 2 सन लाइन बता रही हैं कि ये 2 कामों में अल्लाह ताला इनको कामयाबियां देगा। और साथ चूंकि फिश साइन भी बन रहा है तो ये फिश भी इनको बेइंतहा दौलत देगी, रुपया पैसा देगी, बुढ़ापा इनका अच्छा ही होगा, बुढ़ापे में इनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। इसके अलावा इनकी मैं मैरिज लाइन आपको पहले ही बता चुका हूँ कि शादी में मसले लाजमी बनेंगे। लेकिन अगर शादी की लाइन ये इस तरीके से इसमें से शाखें निकल रही हो तो ये 100% डाइवोर्स का साइन नहीं होता। ये बताता है कि लाइफ पार्टनर के साथ आपकी बिल्कुल नहीं बनेगी, ज़हनी अंडरस्टैंडिंग, इनके जो एक बाहमी अंडरस्टैंडिंग होती है उसकी कमी होती है और आपकी नेचर बिल्कुल अलग, आपके लाइफ पार्टनर की नेचर बिल्कुल अलग, सोचों में तजाद होता है। और ये सोचों में तजाद ही बताती है ये जो शाखें होती है कि लाइफ पार्टनर के साथ आपका सोचों में तजाद होगा और आपकी जो एक बाहमी अंडरस्टैंडिंग होती है उसमें कमी होगी। लेकिन शादी चलती रहती है, शादी चलती रहती है, औलाद हो जाती है, औलाद की लाइनें भी शो हो रही हैं, 2 बेटे 2-3 बेटियां, तो तकरीबन 2 बेटे 2 बेटियां तो अल्लाह ताला इनको जरूर देगा। लेकिन शादी लाजमी टूटेगी ये श्योर नहीं है, क्योंकि शादी टूटने के लिए दिल की लाइन का डिस्टर्ब होना भी जरूरी है और किस्मत की लाइन का टूटना भी बड़ा जरूरी है। तो वो चीजें तो इनकी ठीक है। हाँ, गुस्सा इनके अंदर पाया जाता है, गुस्से में आके ये डाइवोर्स दे सकते हैं। जिस दिन इनको शदीद गुस्सा आया हो
और उस वक्त अगर ये अपने गुस्से पर कंट्रोल ना कर पाए तो फिर बात जो है वो डाइवोर्स की तरफ जा सकती है और डाइवोर्स हो भी सकती है। इसलिए इस बंदे को बिल्कुल अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, तो इसकी शादी बचेगी, अदरवाइज इसकी शादी का बचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि बड़े टेक्निकल अंदाज के साथ आपको इल्म पामिस्ट्री बड़ी डेप्थ में सिखाया जाए। जिस तरीके से मैं आपको ये पामिस्ट्री सिखा रहा हूं, पाकिस्तान में आपको मेरे लेवल का बंदा नहीं मिलेगा जो आपको इतने अच्छे अंदाज से आपको पामिस्ट्री सिखाए, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में जो भी पामिस्ट वर्क कर रहे हैं ना, मैंने उनको देखा हुआ है वो क्या किस तरीके से सिखा रहे हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा जो मुकाबला है वो इंडियन पामिस्ट के साथ है। इंडिया में बड़े बड़े अच्छे पामिस्ट हैं, तो मैं उन्हीं के साथ अपना मुकाबला समझता हूं। और बिल्कुल आप उनकी वीडियो भी देखें, मेरी वीडियो भी देखें, तो इंशाल्लाह ताला उनसे कम नहीं होंगी, इंशाल्लाह ताला उनसे बढ़कर ही होंगी। तो बाकी जब तक जिंदगी है मैं आपको ये पामिस्ट्री सिखाता रहूंगा। आगे आपको एस्ट्रोलॉजी भी सिखानी है, जन्म कुंडली भी, तो ये सारे अलूम आपको मैं सिखाऊंगा, न्यूमरोलॉजी भी। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो देख के बहुत कुछ सीखने को मौका मिला है तो मेरा हक बनता है कि आप वीडियो को लाइक भी करें, कोई प्यारा सा कमेंट भी पास करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई दोस्त पामिस्ट्री सीखना चाह रहा है, वो बड़ा शौकीन है, तो उसको मेरे चैनल का लिंक लाजमी भेजें। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपको खुश और खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। फिर किसी वीडियो को लेके मैं हाजिर हूँगा, किसी नए पाम को लेके हाजिर होऊंगा। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। आपने रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। और अगर आपने फीस वगैरह पे करनी है तो वो भी मेरे इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट बना हुआ है, जैस कैश अकाउंट बना हुआ है अब्दुल स्टार के नाम से। तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपको कोई और नंबर देने की कोशिश करेगा और आपका नुकसान हो जाएगा तो उसकी आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो बिल्कुल अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं, तो बिल्कुल आपकी फ़ीस में कमी भी की जाएगी। और जितनी फ़ीस आप आसानी के साथ पे कर सकेंगे ना, इतनी फ़ीस में आपको रीडिंग मिल जाएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें। और बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं उन्हें ज़ाहिर है किसी का हक नहीं रखना चाहिए। मैंने कोई बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं रखी हुई, क्योंकि मैंने कम से कम 2, ढाई, 3 घंटे की डिटेल रीडिंग आपको देनी है। वॉइस मैसेज नोट में भी रीडिंग भेजूंगा, और अगर आप कहेंगे कि आपके हाथ पे वीडियो बनाई जाए तो वीडियो भी आपकी बनेगी, बिल्कुल बनेगी, और हर चीज़ आपको डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो बिल्कुल आप पॉम रीडिंग के लिए, अपनी वैदिक कुंडली के लिए, आप बाहर के मुल्क जाना चाह रहे हैं, या आप अपनी शादी के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपकी शादी चलेगी नहीं चलेगी, या लव मैरिज होगी नहीं होगी, इसके अलावा अगर औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह ताला को औलाद देगा नहीं देगा, जायचा क्या कह रहे हैं, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, फॉरेन सेटलमेंट आपकी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, जिंदगी के बारे में आप जो भी अपनी लाइफ के बारे में सवाल पूछना चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला हाथ की लकीरों से भी पता चल जाता है और कुंडली से भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल आप पाम रीडिंग के लिए रब्ता करें, और बिल्कुल आपके साथ रियायत की जाएगी फीस में। आप बेफिक्र होकर रब्ता कर सकते हैं और मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें।